डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। तो आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ की है हमने शिव जी की पूजा। बेलपत्र और फूलों से शिव जी एकदम ढक गए हैं। कारणों से मंदिर जाना नहीं हो पाया, इसलिए हमने घर पर ही भोलेनाथ को मना लिया, घर पर ही भोलेनाथ की पूजा की। एक छोटी सी बात हुई है, जैसे मैं आपको बताऊँ। मैं सुबह झाड़ू लगा के छत पर चली गई थी। मैंने कहा आप पूजा में यहीं करूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि छत को मैं झाड़ के डाल दूँ। झाड़ के मैं छत को चली गई थी। अभी जब मैं पूजा करने आई तब मैंने देखा कि छत पे इतना सारा कचरा फैला गया है। कोई इंसान आके, अब मुझे तो पता है कौन है, लेकिन मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती। लेकिन इतना सारा कचरा फैला गए हैं, पूरे में बेर की गुठली गुठली फैला के गए हैं, क्योंकि झाड़ू इस तरीके से लगाया गया। खुद के घरों को तो साफ़ कर लिया गया, दूसरों के घरों में कचरा फैला दिया गया। ये गुठली डली है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बिकॉज मोबाइल का इश्यू है। तो वैसे देखिए, बेर की गुठली डली है। मतलब पूरी छत पे जो मैंने झाड़ू लगा गई थी, मेरी मेहनत पे पूरी पानी फेर गए हैं। जो भी जनाब है, पता नहीं क्या पागल वागल हो जाते हैं, क्या समझ में नहीं आता मुझे। इंसान मतलब जानबूझ के क्यों ऐसा करता है? दूसरों के घरों को गंदा करके क्या सुकून मिल जाता है? अब मैं कुछ कह तो सकती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है कि वीडियो को देखता हो, देखता हो, जो भी हो वो देखे इस वीडियो को, समझ जाए कि दूसरों को प्रॉब्लम होती है। जब खुद के घर में गंदगी फैलती है तो प्रॉब्लम होती है ना। तो दूसरों के घर में कचरा फेंकने की कौन सी बात है ये? तो भोलेनाथ देख ही रहे हैं सब, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर हम गलत हैं तो हमें सज़ा मिलेगी, और वो गलत है तो उनको सज़ा मिलेगी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2। फरार हमने कर लिया है, फलाह। एंड अभी थोड़े से बर्तन रखे हैं साफ़ करने के लिए। अभी मैं जाऊंगी बर्तन साफ़ करने के लिए। एंड अभी तो कमरे में मैंने सामान फैला के रखा है, जो कि मेरी हमेशा की आदत हो गई है। तो ये कपड़े रखे हैं जो कि कल धोए थे मैंने, इनको मैं घड़ी करके रख दिया है। और अभी मैं कपड़े उठा के लाई हूँ बाहर से, जो अभी मैंने धोए थे कपड़े। एंड कमेंट करके बताइए प्लीज़ कि ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है। ये वाली साड़ी मम्मी जी ने मुझे दी थी। मुझे तो ये साड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है। तो आपको ये साड़ी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। एंड पता नहीं डियर फ्रेंड्स, मेरे फेस पे क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। जैसे आप देख ही सकते हैं, लाल लाल से निशान है, खिंची खिंची स्किन लग रही है, ड्राई ड्राई। काफ़ी चीज़ें अप्लाई कर ली, जैसे कि कपूर एंड नारियल का तेल भी मैंने यूज किया है। एंड सबसे पहले तो मैं निविया की बॉडी लोशन जो है वो क्रीम अप्लाई कर रही थी फेस पे, यानी उससे, या फिर जो मैंने सनस्क्रीन लगाई थी उससे, किससे एकदम खुजली खुजली सी हो रही है फेस पे, और ड्राई स्किन हो गई है बहुत ज़्यादा। शायद रिएक्शन कर गई हो सकता है निविया की बॉडी लोशन जो है वो रिएक्शन कर गया हो, या जो मेरे पास वो है ना सनस्क्रीन, या फिर वो रिएक्शन कर गया हो। दोनों में से कोई एक चीज़ थोड़ी सी नुकसान दे गई है मेरे चेहरे को। फिर मैंने अभी एक दिन दूध की मलाई निकाल के उसको भी अप्लाई किया। हाँ, उससे कुछ टाइम के लिए सॉफ्ट स्किन हो गई थी, लेकिन परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो मेरी शिकायत तो यही है ना आपसे, 1000 सब्सक्राइबर करने में इतनी देर क्यों लग रही है? ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे हैं क्या? अगर ब्लॉग पसंद नहीं आ रहे हैं, कहाँ कमी रह जा रही है ये भी बता दीजिए थोड़ा सा मुझे। एंड अगर ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो कम से कम शेयर तो कर सकते हो ना। कहीं नहीं, अपने स्टेटस पर ही लगा दिया करो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया करो ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो। मैं तो ये कह रही हूँ सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर करा दो, उसके बाद नहीं बोलूँगी, नहीं कहूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, लेकिन कम से कम 1000 सब्सक्राइबर डिज़र्व करती हूँ मैं। पिछले 2 साल से लगी हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। वैसे मैंने सोचा है तो ये था कि मेरे बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, व्यूज़ अच्छे आएंगे। बट 2 साल हो गई, आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, क्या बात है? और कुछ वीडियो पे बहुत अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो मैं चलती हूँ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ, बातों में क्या रखा है। वैसे भी आप कौन सी मेरी सुनते हो बातें? एंड कहोगे कि आज तो ये पागल हो चुकी है। पागल वागल कुछ नहीं हूँ, बस अपनी फीलिंग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी बातें हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही हूँ। और किसी के साथ कहाँ करूँगी? वैसे भी राना जी रहते नहीं हैं घर पे, चले जाती हैं ऑफिस के लिए। अगर वो ये ब्लॉग देखेंगे ना तो कहेंगे अच्छा तो मेरी शिकायतें हो रही हैं, चुगलियाँ हो रही हैं, अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस नहीं जाता, घर पे बैठ जाता हूँ, फिर देखता हूँ, फिर मैं उनसे झगड़ा करूँगी।
तो ऐसा होता है, अगर वो घर पे रहते हैं तो मैं उनको परेशान करती हूँ, मैं उनसे झगड़ा करती हूँ, और जब वो घर पे नहीं रहते तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस भी करती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं अपनी देसी किचन में, देसी रसोई में। अभी हम क्या कर रहे हैं देसी रसोई में बैठ के, तो हम जला रहे हैं आग। इस आग को मैंने कर रखा है धुआंधारी। आग जलाई थी मैंने किसी पर्पज़ से, क्या पर्पज़ है मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अभी मेरी आग पूरी तरह से जली नहीं है। तो ये ले आई हूँ मैं शकरकंदी, इनको मैं भूनूंगी बिकॉज उबली हुई शकरकंदी मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इन्हें आग पे भून के फिर खाऊंगी। तो ये रखा है हमारा आलू का हलवा, ये रखी है भुनी हुई शकरकंदी, और यहाँ बन रही है हमारी खीर। तो अभी हमारी बन रही है खीर, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, खीर में आ रहा है उबाल। तो मुझे एक बात पूछनी थी, बात फनी भी है और मेरे लिए गंदी भी, बुरी भी है, सॉरी मेरे लिए बुरी भी है। बात ये है कि गाइस, क्या मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हैं? नहीं है ना, टेढ़ी आंखें तो ऐसी होती हैं, इन्हें बोलते हैं ना टेढ़ी आंखें। तो पता नहीं क्यों एक महिला जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता नाता नहीं है, वो मेरे से बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, टेढ़ी मेढ़ी आंखें नहीं करो। उसने ऐसा क्यों बोला? क्या मेरी आंखें टेढ़ी मेढ़ी है? आप बताइए, वो सही है या मैं सही हूँ? मेरे हिसाब से मेरी आंखें बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। उसको पता नहीं कहाँ से लगी, अच्छी वाली आंखें दी हैं भगवान ने,